अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, फिट हूँ, मज़े में हूँ। और ये व्लॉग ना कल जाने वाली थी, पर मैं लेट हो गई इसलिए क्योंकि ना अब भी घर में जानते हैं ना आप, मैं अकेली हूँ। तो सारी चीज़ मैनेज करना होता है, घर भी बाहर भी। तो इसी सारी चीज़ों में ना मैं थोड़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता है ना कि रमज़ान से पहले जो भी काम है ना हम फारिग हो जाए वो सारी चीज़ें करके अंदर बाहर की एक आध चक्कर लगे तो लगे, क्योंकि ना वैसे भी हम रोज़े की हालत में होते हैं और इतना कुछ धूप होता है ना कि खैर। तो यहाँ पे ना मैंने तो ये मतलब एक दो दिन में ही, जब मैं नेक्स्ट व्लॉग डाली थी उसके डे टू में, डे वन में मतलब सारे रेडी कर ली थी सारे फ्रोज़न आइटम्स। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ना बनाने वाली थी शामी कबाब। ये ना ऐसी कबाब है जो हम सहरी में खाते हैं या इफ्तार में भी खा लेते हैं, या मतलब ये ना ऐसे ही रखते हैं कि कभी ना हम बहुत आपको पता है ना कि जब हम लास्ट जो होता है 15-20 डेज़ के बाद ना बॉडी बॉडी ना बहुत वीक सी लगने लगती है, मतलब कुछ इतना आलस मतलब काम करने का दिल नहीं होता है। तो तब के लिए ना मैं ये फ्रीज़ कर लेती हूँ कि कभी सेहरी बनाने का दिल ना करे या कभी कुछ करने का दिल ना करे ना, तो हम या रोटी बना ले या किसी चीज़ के साथ अपना ना ये कबाब को बस फ्राई करके खा ले। तो यहाँ पे बनाने के लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया था 3 पाव। और 3 पाव से मतलब मतलब उससे भी कम, मतलब 200 या 250 ग्राम ना चना के दाल को ना मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। और उसके बाद गोश्त डाला, बीफ मतलब बीफ का गोश्त था, आप मटन में भी बना सकते हो। और दाल डाली, उसके बाद ना सफ़ेद ज़ीरा डाला, लहसुन डाला और दालचीनी, हरी इलायची और बड़ी इलायची एक, और ना नमक। और बस कुछ नहीं डालना में, और लहसुन छील के डाल दो। अगर आपके पास अदरक है ना साबुत तो वो डाल दो, अगर वो नहीं है ना तो मतलब मैंने तो पिसी हुई अदरक यूज़ की थी। और ये सारी चीज़ों को डाल के ना हमें बहुत अच्छे से मतलब गोश्त गला लेना है, इतना ज़्यादा गला लेना है ना कि मतलब ये जो आपको बैटर दिख रहा है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मतलब उसी में जब मतलब सीटी अच्छे से 10-12 सीटी ले ली तो बस 2-3 चम्मच चलाई ना तो वो खुद ही मतलब सब चूरा हो गया पूरा। उसका ना अर्क एक एक अलग हो जाना चाहिए, आप ना इतना गला लो गोश्त और दाल को। और लास्ट में मैंने फिर जब पूरे ठंडे हो गए मेरे मतलब ये बैटर, तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा करके हरा धनिया डाला था और काली मिर्च पाउडर डाली थी। और ना मतलब आप किसी भी शेप में बना के इसे रख सकते हो, तो मैं तो ऐसे गोल गोल मुझे इजी लगता है, तो मैं इसी तरीके से ना इसे बना के रख लेती हूँ। और इसे बना के बस मैंने जस्ट रखा नहीं था इसे, मतलब सारे जब मेरे बन गए थे ना तो मैंने 4 से 5 घंटा ना इसे फ्रीजर में डाल दिया था। तो अब मैं ना नेक्स्ट चीज़ पे आती हूँ। ये चूड़ा जो होता है ना हमारे घर में मतलब खाया जाता है, मतलब मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ, पर मतलब किसी को देना हो तो फिर उसमें काम आता है। तो उसके लिए ना मैं फ्राई करके रख लेती हूँ, क्योंकि ना ये ऐसी चीज़ होती है ना कि रोज़ मतलब ऐसे ही कम टाइम होता है उस वक्त, तो एक ही चीज़ को रोज़ क्या क्या करना, मतलब एक ही चीज़ को क्या क्या नहीं करना, क्या करना। खैर, तो यहाँ पे ना मतलब बैक टू बैक ना मैं करे ही जा रही थी। और मतलब एक दिन में मेरा ऑलमोस्ट सारा चीज़ हो चुका था, 1.5 से 2 दिन में, मतलब 1.5 दिन में कंप्लीट हो गया था। पर मैंने ना बहुत ज़्यादा मतलब 1.5 दिन किचन में पूरा मैंने अपने दिया, तो ऑलमोस्ट मेरे सारे चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से बन गए। तो यहाँ पे मैं ना बहुत वो मतलब वो वाला कोई फ्राई नहीं करती, एक होता है ना बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा तेल डाल के फ्राई करना, तो वो ना मतलब मेरे घर में जो खाई जाती है ना वो वाली चूड़ा, तो जैसे कि मेरे अब्बू हो गए, मेरी बहन हो गए, तो वही वाला चूड़ा पसंद करते हैं, पर ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। और इसलिए ना मैं इस बार थोड़ा ना तेल को ना अलग ही रखना चाह रही हूँ। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। मैं मार्केट गई थी कल, तो मैंने अपना मतलब वेट वो किया था, वेट किया था ना, तो मेरी 3 kg ना घट गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने बताया था ना मेरी 73 है, और मैं अभी एग्जैक्ट ना 70 पे हूँ। तो और जबकि ना मेरी मतलब डाइट छूट भी गई थी और बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से ना मेरा 10 दिन में ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन बोले तो उसमें ना 3 kg वेट लॉस हुआ है। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, और इंशाल्लाह ना मेरा टारगेट है कि मैं रमज़ान में कम से कम 5 से 6 kg तो करूँ ही करूँ। खैर देखते हैं क्या होती है। तो उसके बाद ना मैंने ये चूड़ा को फ्राई कर लिया और उसे भी ठंडे होने के लिए 1-1.5 घंटे में ठंडे हो गए ना, तो फिर उसके बॉक्स में करके रख दिया अच्छे से। और तब तक ना शामी भी मेरे जो कबाब थे ना वो अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे, मतलब उसके अंदर बर्फ़ जम जाती है ना, तो फिर जब हम डब्बे में करके रखते हैं ना तो फिर ना वो टूटती नहीं है या एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। और सबको ना फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में मैं डालती गई थी।
चूड़ा को नहीं डाला था, बस वो शामी कबाब डाले थे। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ना स्प्रिंग रोल के लिए डो बना रही थी। और इस बार मैं जैसा कि बोला, मैं हेल्दी वे में चलूँगी रमज़ान को लेके, तो इसलिए ना मैं आटे का वो बना रही थी, शीट बनाने वाली थी। और हर बार ना मैं मैदे का ही बनाती हूँ, कभी मैंने बाहर से नहीं ली है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है शीट, और ऊपर से ऑनलाइन मिलती है ना, तो फिर वही मैदे वाली चीज़ हो जाती है। या आप वो राइस वाली ले सकते हो, तो राइस वाले में ना मुझे, मेरा कभी ऐसा मैंने मेरे हाथ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर ना मैंने कभी लिया नहीं है। राइस वाले तो हेल्दी होते हैं, पर वो मुझे लगता है मैंने यूज़ नहीं किया है, तो पता नहीं सही से कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, फिर पैसे ही वेस्ट होंगे। और थोड़े एक्सपेंसिव भी मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी मेहनत ही लगती है ना अपनी, तो फिर मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और इस बार मैदे में मतलब मैंने नहीं बनाया ना, तो मेरी बहन को थोड़ी कम पसंद मतलब आई, क्योंकि ना जैसे ही बनी ना वो फ्राई करके खा लेती है। तो फिर मैंने ना उसे डांटी भी कि मैदा कितना जहर होता है हमारे लिए, कुछ टेस्ट तो अलग नहीं है, क्या हो गया, मैदा की जगह आटे में ही खा लेते हैं, क्या हो गया। तो खैर वो फिर भी मान गई, मैंने उसे थोड़ा सा ज्ञान दिया हेल्दी वे का। तो तो यहाँ पे ना मैंने आटे में सिर्फ नमक लिया था, और थोड़ा सा तेल डाल के नॉर्मल आटा जैसा रोटी के लिए गूंथते हैं ना हम, वैसे ही गूंद लेना है। और थोड़ा सॉफ्ट ही आटा गूंदना, क्योंकि फिर ना बेलने में आपको ना आसानी होगी। मतलब मुझे हुई थी, अगर कोई बनाना चाहते हो तो अभी भी एक दिन टाइम है, आप बना लो। तो खैर, तो यहाँ पे ना जैसे छोटे छोटे पेड़े मैंने बना लिए थे, तो एक जैसे एक पेड़ा बेला, उसके ऊपर ना फिर मतलब तेल लगाई, उसके ऊपर फिर ना आटे को डस्ट किया मैंने, और उसके बाद फिर से रोटी डाली, फिर से वही सेम प्रोसेस, तेल लगाया, फिर आटे को डस्ट किया, मतलब 4 रोटी मैंने एक साथ रखी थी। अगर आप ज़्यादा भी रखो तो कोई मसला नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो मैं बोलूँगी 3 ही रखो, क्योंकि मैं ना ये 6 साल से ऑलमोस्ट घर पे मतलब मैं ये बना रही हूँ। आप इसे चाइनीज़ रोल बोल लो या स्प्रिंग रोल बोल लो, हम तो इसे स्प्रिंग रोल ही बोलते हैं। तो ऐसे ही करके ना मैंने 4 4 करके सारे वो रोटी मतलब पेड़े बना लिए थे, क्योंकि ना ऐसे कर लेते हैं ना तो फिर हमें ना वो रोटियां बेलने में ना फिर वक्त नहीं लगता। मेन प्रोसेस जो होता है ना इसका यही हो जाता है। एक तो बहुत मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना आपको शीट बनाने में कुछ मेहनत नहीं लगेगी फलाना ढिमकाना, पर मेरी बहनों कमर और पैर तो हमारे टूट ही जाते हैं, इतना देर लगता है। खैर, और इस बार मैं सच बताऊँ, मुझे ना कम मतलब देर लगा था, क्योंकि ना कभी मेरी बहन हेल्प नहीं करती है मुझे। इस बार ना उसने पेड़े बना के दे दिए ना, तो इतनी जल्दी मैं बना ली, सच में 1 से 1.5 घंटा में ना मेरा वो ये वाला शीट वाला काम हो गया था। वरना मतलब 3 से 4 घंटे मैं बोलूँ अकेली बनाती हूँ तो लग जाता है, क्योंकि इसका 4 5 प्रोसेस होता है इसीलिए। खैर, फिर उसके बाद रोटी को ना मतलब जैसे 4 रोटी मैंने एक साथ चिपका लिए थे, और ना आटा तेल हमें इसलिए लगाना है क्योंकि जब रोटी हम अलग करेंगे ना तो वो ईज़िली अलग हो जाएगी। तो बस मतलब हाई फ्लेम पे आपको 2 सेकंड के लिए रोटी को मतलब तवे पे दोनों साइड से 1 1 सेकंड के लिए रख लेना है, कोई हमें गलानी नहीं है। उसके बाद ना बस ना फिर आप निकालो इसकी लेयर्स, और देखो कितनी आराम से निकलेगी। ये ना इतनी आराम से इसलिए निकल रही है क्योंकि मैंने ना इसमें जो तेल लगा दिया था और आटा लगा दिया था, मतलब आटा डस्ट कर दिया था, इसकी वजह से तो ना बहुत ईज़िली निकल जाती है, और इतनी पतली बनती है ना ये, इतनी मज़े की। आप मैदे में बनाओ तो फिर थोड़ा सा टेस्ट इनहेंस मतलब हो जाता है दोस्तों, पर वो ना बहुत ख़राब मतलब होती है, जहर होती है हमारी सेहत के लिए मैदा। तो इसीलिए अगर किसी को ना आटा नहीं पसंद है तो आटा मैदा मिला के बना लो, पर मैं बोलूँगी ना सिर्फ मैदे वाली चीज़ तो खाओ ही मत। तो यहाँ पे मैंने सारी मतलब रोटियाँ निकाल ली, और बहुत ही ईज़िली उसके बाद ना मैंने एक रोटी बस निकाली थी, और बाकी मैं जल्दी जल्दी बेलते गई। और मतलब ऐसे रोटियाँ निकालने में भी ना मेरी बहन ने वो जो शीट हम अलग कर रहे थे ना तो उसमें भी हेल्प की, तो सच में इतना फटाफट हो गया ना मेरा आज कि मैं बता ही नहीं सकती। उसके बाद ना मैं तो गोल बनाई ना रोटी, उसके बाद ना हम गोल में भी बना सकते हैं, मतलब जो अपना स्प्रिंग रोल बनाते हैं ना तो उसमें गोल भी बना सकते हैं या तो चकोर भी बना सकते हैं। पर ना मैं स्प्रिंग रोल जब बनाती हूँ ना तो उसके लिए ना स्क्वायर शेप की वो रोटियों को डाल लेती हूँ, मतलब जो शीट होती है ना बिल्कुल पतली पतली बनानी है, जैसे आपने मुझे बनाते हुए देखा था। तो आप अगर छोटी छोटी लोई लोगे ना तो आपकी ऐसे ही पतली पतली बिल्कुल शीट निकलेगी। तो यहाँ पे ना मैं चकोर चकोर काट ली थी, और जो मैं ना ये आपको वेस्टेज दिख रही है ना तो इसे मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी, जो आपको मतलब मैं शीट के साइड से निकाल रही हूँ कॉर्नर्स, तो वो ना क्या करती हूँ मैं फ्राई करके रख लेती हूँ, या एयर फ्राई करके
रख लूँगी एक कंटेनर में, कोई भी अच्छे कंटेनर में, मतलब एयर टाइट कंटेनर में, तो फिर वो क्रिस्पी रहेगा। क्योंकि फिर मैं चाट वगैरह बनाऊँगी ना, चना चाट, तो उसमें ना ऊपर से तो हम पापड़ी डालते हैं ना, तो वो वैसे डाल के मैं खा लूँगी, तो कोई वेस्ट नहीं करी मैं। उसके बाद ना यहाँ पे मैं उसके स्टफिंग बनाने लगी थी स्प्रिंग रोल की। तो उसके लिए ना मैंने बोनलेस चिकन को ना मैं बॉईल करने रख दी थी। अगर बोनलेस चिकन नहीं है ना आपके पास, तो आप बोन वाले भी मतलब डाल सकते हो उसमें से। फिर जब वो अच्छे से गल जाएगी ना, तो उसका चिकन अलग आराम से ना अलग कर सकती हो। उसके बाद चिकन एक साइड में चढ़ा दी थी और दूसरी साइड पे ना मैं सब्जियां काटने लगी थी। सब्ज़ी ना यहाँ पे अपनी पसंद की डाल सकते हो, तो मैं नॉर्मली ना यही 3 चीज़ डालती हूँ, क्योंकि यही मुझे अच्छी लगती है उसमें। तो यहाँ पे आप ना अपनी पसंद के बीन्स वगैरह या और भी वेजिस ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैंने गाजर काट लिया था। और ना आप ना ये प्रेफर करना सब्जियों को एक शेप में काटना, क्योंकि अगर आप एक शेप में काटोगे ना, तो वो ना सब्ज़ी जल्दी मतलब हमारी एक तरीक़ा से पक जाती है एक ही वक्त पे। तो यहाँ पे ना मैंने नॉर्मली सा जूलियन कट में सारे लंबे लंबे मतलब वो काट लिए थे। और बहुत ही बारीक बारीक अभी नहीं काटते, एकदम चपटा कर देना है, मतलब ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, एक मीडियम सी साइज़ में काट लेना है। और यहाँ पे ना मैंने ये कैबेज भी डाली थी। तो मैंने जैसे बोला ना कि आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो। और जो लोग ना वेजिटेरियन है ना, तो यहाँ पे आप सोया चंक्स डाल सकते हो। और उसके बाद वो नहीं डालना चाहो ना, तो वो आप सिर्फ सब्जियों वाली भी बना सकते हो, पनीर वाली बना सकते हो। बट हमारा ना चिकन, मतलब चिकन हम खाते हैं, तो फिर उसके लिए ना ज़्यादा करके हमने चिकन लिया था। तो यहाँ पे चिकन मेरे गल गए थे ना, तो मैं इसे श्रेड कर रही थी। और ये इतनी जल्दी मतलब जल्दी भी हो जाती है और ईज़िली भी श्रेड हो जाती है। तो बस एक ना वो हमें कांटे वाले चम्मच लेने होते हैं, फोक मतलब, और उसे ना एक को फंसाने होते हैं और एक से टानने होते हैं, तो बस वो हमारा फिर रेडी हो जाता है। और तो मैं स्प्रिंग रोल बनाती हूँ ना, सब लोगों का अलग तरीका होता है, पर मैं ना थोड़े अलग तरीके से बनाती हूँ। क्योंकि ना मैं ना थोड़ा सा चिकन को भी ना वो रोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि ना मुझे लगता है कि ना वो फिर बहुत ज़्यादा फीके फीके हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा बिल्कुल तेल लेती हूँ, 2 से 3 मतलब 2 से 3 बूंद बोलूँ या 1 टेबल स्पून बोल लूँ, इतना ही तेल लेती हूँ। उसमें चिकन डालती हूँ। और यहाँ पे ना मैं चिली सॉस, रेड चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ, और विनेगर यूज़ किया मैंने, सोया सॉस, ब्लैक पेपर, नमक। और इसे ना 2 मिनट मैंने रोस्ट किया, मतलब अच्छे से इसे सॉटे किया। और जितनी भी कुकिंग प्रोसेस होती है ना हमारी, तो वो सारी ना जो हम इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं ना चाइनीज़ वगैरह, तो वो ना हम हाई फ्लेम पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो ना, तो अगर आप बनाना तो सारा हाई फ्लेम पे एकदम हाथ को जल्दी जल्दी चलाना। तो मैंने 2 मिनट के लिए अपना चिकन को सौते किया। उसके बाद सारी सब्जियां डाली, इकट्ठे ही सारे डाल देने, थोड़े तेल, एकदम बिल्कुल थोड़े तेल डालना अब। और सारी सब्जियां डालना। फिर से मैंने सेम सॉस, यहाँ पे आप अपने हिसाब से ना टेस्ट के हिसाब से सॉस वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हो, मसाले वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बस मतलब मुझे ना इतना ही बस हो जाता है कि इतना ही, बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता भी नहीं हूँ और बहुत फीका भी ना लगे। तो सेम मैंने फिर से रेड चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर और ब्लैक पेपर, यहाँ पे आप केचप वगैरह डाल सकते हो, ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हो, मतलब ग्रीन चिल्ली सॉस डाल सकते हो। बट मैं रेड चिल्ली डाल दी ना, तो एक तो हमारे घर पे वैसे कोई तीखा नहीं खाता, तो ग्रीन चिल्ली भी डालती ना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता, तो इसीलिए। और जब सब्जी को ना 2 मिनट सौते कर लेना हाई फ्लेम पे, कि हल्की सॉफ्ट हो जाए, उसकी ना क्रंचीनेस ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलाना ही नहीं है हमें ना, बस मतलब थोड़ा बिल्कुल हल्का पकाना है। 2 मिनट पकाओ, बाकी चिकन ऐड करो और सबको 1 मिनट के लिए फिर से मतलब आप टोस्ट कर लो। और अपना जो है ना मतलब स्टफिंग आपका रेडी हो गया। फिर मैंने ना वो अपना एक वो स्प्रिंग रोल का स्टफिंग ना निकाल दी, हटा दी, वहाँ पे प्लेट में निकाल दी। और उसी सेम मतलब पतीले में ना मैं यहाँ पे ना चिकन कीमा पफ बोल लो, मतलब हाँ वही बोल सकते हैं ना, चिकन कीमा पफ बना रही थी मैं। तो यहाँ पे ना मैंने बोनलेस चिकन को ना अपने मिक्सी जार में लेके पीस लिया था। और यहाँ पे ना मतलब तेल डाली मैं, चिकन अपना डाला कीमा वाला। और यहाँ पे मैंने हल्दी, लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी, ठीक है ना। उसके बाद ना इसे भी 5 मिनट हमने पकाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कीमा बना हुआ है, तो चिकन तो ऐसे ही गल जाता है। 5 मिनट मैंने इसे भूना, पानी खुश्क होने तक। उसके बाद ना बहुत ज़्यादा करके प्याज और हरी धनिया की पत्ती वो भी डाल ली थी मैंने।
तो जब मतलब फ्लेम को बंद कर दिया था, जब मैंने प्याज और धनिया की पत्ती डाली थी ना, तो चिकन में पूरा कुक कर ली, उसके बाद फिर डाली थी। और यहाँ पे मैं स्लरी बना रही थी, तो मैंने आटे की शीट बनाई, तो मैं आटे की ही स्लरी बनाई। बस आटे की स्लरी इसलिए मतलब बनाना है ना, क्योंकि जब हम शीट को चिपकाएंगे ना तो इसमें काम आएगी। तो बस पानी डाल के ना इतना थिकनेस रख लेना है कि वो मतलब ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, तो उस तरीके से। और यहाँ पे मेरे दोनों बैटर रेडी थे और ठंडे भी हो चुके थे। तो जब ठंडे हो जाए ना आपकी स्टफिंग अंदर की, सॉरी बैटर नहीं स्टफिंग, तभी आपको ना इसमें भरना है, क्योंकि अगर आप गरम गरम भरोगे ना तो वो आपकी ना ख़राब हो सकती है या शीट भी फट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मतलब बहुत, और एक चीज़ और कि स्टफिंग जब आप भरो ना तो बहुत ज़्यादा नहीं भरो, क्योंकि ऑलरेडी ना हमारे जो शीट होते हैं ना वो बहुत पतले होते हैं। और फिर ना जब आप उसे फ्राई करोगे ना तो उसकी क्रंचीनेस ना ख़त्म हो जाएगी अगर आप ज़्यादा एकदम बैटर भरोगे। बहुत कम कम भी नहीं भरना, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना, तो मीडियम में रखना है हमें। तो मैं यहाँ पे स्टफिंग डाली और दोनों मतलब साइड से कॉर्नर्स को फोल्ड किया, उस पर स्लरी लगाई और बस इसे रोल कर लिया। इतनी इजी बनती है, मतलब अपना 10 मिनट में अगर आप 40 से 50 रोल्स बना रहे हो ना स्प्रिंग रोल, तो फिर आपकी ईजिली बन जाती है। तो बस यहाँ पे स्लरी लगाया, एक साइड से कॉर्नर को मोड़ी, फिर स्लरी लगाई, फिर दूसरी साइड से कॉर्नर को मोड़ी। आप अच्छे से देख लो, बाकी ना बहुत इजी मतलब बन जाती है ये, मतलब रोल करने के टाइम जो वक्त ना हमें शीट बनाने में लगती है, बाकी फिर कोई टाइम नहीं लगता। अगर आप चाहो ना तो फिर आप शीट वगैरह ले भी सकते हो मार्केट से, तो मेरे जैसा इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे चिकन पॉकेट्स भी बन गए थे, और चिकन पॉकेट्स ना मैंने चकोर शेप में बनाया था और रोल्स को मैंने ऐसे बनाया था। तो इस दोनों को ना अब फ्रीज़ करने का टाइम आ गया था, तो फिर मैं यहाँ पे फ्रीज़ करने लगी। और ये मेरी रमज़ान से पहले की लास्ट व्लॉग है, और फिर इंशाल्लाह रमज़ान में भी मज़े मज़े के व्लॉग आएंगे। तो आप ना मेरे व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो यहाँ पे ना मैं अपना डब्बे में रखने लगी, आप किसी भी कंटेनर में रख सकते हो। तो मेरे पास जो भी मतलब सब्जियाँ जिसमें मैं रखती हूँ, तो वही वाला मेरे पास खाली पड़ा हुआ था 3-4 पीस, तो उसी में मैं रख दी। वरना ना आप कोई बड़ी इकट्ठी डब्बे में भी रख सकते हो करके, पर हाँ टिशू डालते जाना अगर ऐसे नीचे नहीं है तो। तो यहाँ पे मैंने अपने रोल्स को आराम से, मतलब ये तो क्योंकि ना हमारे पके हुए रहते हैं ना ऑलरेडी शीट, तो इसमें ना चिपकने का कोई डर नहीं होता है, ना इसे ठंडा करना का होता है, क्योंकि ठंडा तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके होते हैं ना इसकी वो स्टफिंग को। तो आप ना इसे जैसे बना के फारिग हो ना, तो आप इसे ना एयर टाइट कर दो और फ्रीज़र के अंदर डाल दो। हाँ मैं ना बार बार बता रही हूँ, लेकिन आप बनाना ना इसे तो डीप फ्रीज़र में ही डालना। तो मेरे सारे चीज़ ना बन चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फ़ारिग हो चुकी थी अपने रमज़ान के लिए। और भी सारी प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है कि खाने की ही प्रिपरेशन कर रही हो, तो फिर ठीक है, जितने भी लोग हैं अपने दिल को साफ़ करो, सबको माफ़ करो और रमज़ान अच्छे से गुजारो। ठीक है, मैं मिलूँगी फिर, अल्लाह हाफिज़।